हेलो बच्चों, जैसी जैन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग कक्षा नौवीं की मैथ पढ़ रहे थे और आज हम लोग अध्याय 8 में चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि कल हम लोग प्रश्नावली 8.2 के कुछ क्वेश्चनों को कर लिए थे और आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 के बाकी बचे हुए क्वेश्चनों को हल करेंगे। आप जैसी जागरण क्लासेस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोगों को पीछे क्वेश्चनों में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सभी के कमेंट के माध्यम से मैं ज़रूर बताइए, जिससे उन क्वेश्चनों को वीडियो बनाकर और अच्छे से समझा सकें। अगर आप लोगों को हमारे पुराने वीडियो देखना है तो आप सब बच्चे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ मैथमेटिक्स क्लास 9 के नाम से बनी हुई है, वहाँ जाके आप पूरे वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चनों को हल करना। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे और हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को हल करेंगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा प्रश्नावली 8.2 कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 8.2 के 7वां क्वेश्चन को। यहाँ क्या दिया है? त्रिभुज ए बी सी डी एक त्रिभुज है। ए बी सी डी एक त्रिभुज है जिसका कोण सी एक समकोण है। तो चलिए हम लोग एक ए बी सी एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसका कोण क्या होना चाहिए? सी एक समकोण होना चाहिए। तो चलिए बना लेते हैं। ये देखिए बच्चों, मैंने बना लिया। यहाँ कोण क्या है? सी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये हमें बोला था तो मैंने इतना कर दिया है। अब बोलता है कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर खींची गई रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। चलिए एक एक स्टेप करते हुए चलेंगे इसमें। तो कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर, तो यहाँ एक कर्ण AB, ये यहाँ देखिए हमें पता है समकोण के सामने का ही कोण क्या होता है? कर्ण होता है। तो ये कर्ण AB का मध्य बिंदु मान लीजिए, यहाँ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? यहाँ मान लेते हैं। AB के मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर, यहाँ देखिए BC के समांतर हमें एक रेखा खींचना है। तो चलिए खींच देते हैं इससे। ये देखिए मैंने खींच दिया। ठीक, तो M से होकर यहाँ एक M मान लेंगे। M से होकर BC के समांतर खींची गई रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो AC को कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है? D पर। यहाँ क्या मान लेंगे? D। ठीक, D पर प्रतिच्छेद करती है। तो दर्शाइए D भुजा AC का मध्य बिंदु है। तो क्या दर्शाना है हमें? D भुजा AC का मध्य बिंदु है। ये जो D भुजा है, यहाँ AC का D जो है, AC भुजा AC का क्या है? मध्य बिंदु है। मतलब ये वाली भुजा इस भुजा के क्या है? बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, तो चलिए कर लेते हैं इसको। तो पहले हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है उसको लिख देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हल करना। यहाँ लिख देंगे, हल दिया है त्रिभुज ए बी सी एक क्या है? समकोण है। समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी जो होगा क्या होगा? समकोण होगा। ठीक, कोण सी क्या होगा? समकोण है। अब कर्ण जो है ए बी, कर्ण ए बी का मध्य बिंदु क्या है? यम। तो इसको भी लिख देंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे? कर्ण ए बी का मध्य बिंदु M है। और क्या है? CB के साथ DM जो है CB के समांतर है। ये भी है, हमें क्वेश्चन में दिया था। तथा DM जो है CB की क्या है? समांतर है। ये हमें इतना क्वेश्चन में दिया था। ठीक है, इतना हमें क्वेश्चन में दिया था। अब हमें सिद्ध क्या करना है उसको लिख देंगे। यहाँ लिख देंगे सिद्ध करना है। क्या क्या सिद्ध करना है? पहला नंबर क्या सिद्ध करना है? D भुजा AC का मध्य बिंदु है। AC का मध्य बिंदु है। ठीक,
ये पहला स्टेप सिद्ध करना था। दूसरा क्या है, एम डी जो है, एम डी लंब है ए सी पर, ये हमें सिद्ध करना है। ये हमें क्वेश्चन में दिया है बच्चों, आप लोग इसको आराम से लिख सकते हैं। और सी एम जो है बराबर है एम ई बराबर है 1/2 ए बी के। ये हमें इतना क्वेश्चन में क्या था, दिया था। ठीक, इतना क्या दिया था, क्वेश्चन में हमें दिया था। ठीक है, अब चलिए उत्पत्ति डाल लेंगे और पहला स्टेप हल करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, क्या लिख देंगे, उत्पत्ति। पहला वाला सिद्ध करेंगे। पहला क्या बोलता है, देखिए हमें क्या सिद्ध करना है पहले में कि डी जो भुजा है, डी भुजा एसी का मध्य बिंदु है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हमें पता है कि जो ए बी में एम भुजा जो है मध्य बिंदु है, तो यहाँ हम लोग ले लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक, क्या है, यम जो है ए बी का मध्य बिंदु है, यम जो है ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक, और क्या है इसमें, त्रिभुज ए बी सी में यम जो था ए बी का मध्य बिंदु था, और सी डी एम जो था ए बी सी बी के क्या था, समांतर भी है। जब हमें पता है कि जब किसी त्रिभुज में एक भुजा जो है का मध्य बिंदु यम से अगर उसके समांतर दूसरी भुजा खींचते हैं तो उस पर जो बिंदु मिलता है वो भी भुजा के क्या होगा, मध्य बिंदु होगा, है ना, वो भी भुजा का क्या होगा, समद्विभाजित करेगा। तो यहाँ देखिए जब ए बी भुजा का मध्य बिंदु यम था, जब हम इसे सी बी के समांतर हम लोग खींचे हैं डी एम को, तो एम डी को या डी एम को, तो ये ए सी को समान दो भागों में विभाजित करेगा, ये मतलब समद्विभाजित करेगा। तो यहाँ तो क्या है, बी सी जो है क्या है, डी एम के समांतर है, ये हमें क्वेश्चन में दिया था ना, ऐसे दोनों दिए हैं, इसलिए यहाँ क्या लिख देंगे, दिया है। ठीक, ये दिया था। अब यहाँ देखिए तब क्या होगा बताइए, तब अभी हम लोग बात किए तो डी भी जो होगा एसी का मध्य बिंदु होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं डी जो है एसी का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा ना। यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, किसी त्रिभुज की एक भुजा उसके मध्य बिंदु से दूसरे त्रिभुज के समांतर खींची गई रेखा तो त्रिभुज को क्या करते हैं, भुजा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, ये लिख देंगे इतना। ठीक, इतना हमने लिख दिया। अब हमें ये पहला वाला हम लोग सिद्ध कर लिए हैं, ये क्या है, पहला हम क्या कर दिए, इसको सिद्ध कर दिए हैं। ठीक, अब हम लोग दूसरा सिद्ध करेंगे इसी में, चलिए ले लेते हैं। हमें दूसरे में क्या सिद्ध करना है बच्चों, एम डी जो है ए सी का पर लंब है, क्या है, एम डी जो है, एम डी ए सी पर क्या है, लंब है, मतलब यहाँ कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए यहाँ देखिए बच्चों, जो हम लोग ये बी सी भुजा एम डी के समांतर था कि नहीं था, बी सी भुजा जो था एम डी के समांतर था। तो हमें पता है जब भुजा समांतर हो गई तो यहाँ पर बना कोण, यहाँ थोड़ा सा पीछे मैं इसके समझ लेता हूँ, ये मान लीजिए ये दोनों भुजा जब बराबर हो जाती है तो यहाँ पर बना कोण, यहाँ के कोण की क्या होता है, बराबर। किसकी वजह से, संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। समांतर भुजा की समांतर रेखा की अगर दो समांतर रेखा होता है, उस पर कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद कर देती है, समांतर रेखा के दो तिर्यक छेदक रेखा क्या कर दे, प्रतिच्छेद कर दे, तो यहाँ पर संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ देखिए, तो ऐसे इसमें भी है, यहाँ
यहाँ का संगत कोण यहाँ की संगत कोण के बराबर होगा। यहाँ लिख सकते हैं चूंकि BC समांतर है MD के। ये देखिए BC समांतर है MD के, ये हमें क्वेश्चन में दिया था। इसलिए कोण C बराबर होगा कोण D के। क्या लिख देंगे? कोण C बराबर हो जाएगा कोण D के। ठीक, यहाँ का कोण C यहाँ के कोण D के क्या हो जाएगा? बराबर हो। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कोण ADM बराबर हो जाएगा कोण DCB के। ठीक, ये भी लिख सकते हैं यहाँ। तो कोण C का मान क्या है? यहाँ देखिए समकोण ही बनाया था, तो यहाँ कोण C का मान कितना हो गया? 90 डिग्री। तो कोण D का मान क्या हो जाएगा? 90 डिग्री के बराबर। यहाँ लिख देंगे चूंकि कोण C क्या दिया है? कोण C बराबर क्या है? 90 डिग्री है। ये हमें क्वेश्चन में दिया है। लिख सकते हैं। ठीक, इतना लिया, ये हमें क्वेश्चन में क्या था? दिया था। ठीक, क्या हो जाएगा? इसलिए अब हमें पता है कोण T यहाँ क्या हो गया? 90 डिग्री। तो ये भी हमें पता है कि हम बोल सकते हैं कि AC पर जो MD जो है AC पर क्या है? लंब है। तो यहाँ लिख सकते हैं MD जो है AC पर क्या है? लंब है। यही हमें दूसरा वाला क्या करना था? सिद्ध करना है। यही सिद्ध करना था, तो ये हम दूसरा सिद्ध कर दिए। ठीक, अब हम लोग तीसरे की बात करते हैं। चलिए, यहाँ देखिए बच्चों, अब हमें तीसरे में क्या सिद्ध करना? CM बराबर ME बराबर 1/2 AB की। तो यहाँ हम रचना करेंगे, क्योंकि CM हमें अभी खींचे नहीं है। तो चलिए खींच लेते हैं CM पर भुजा। ये देखिए मैंने यहाँ क्या लिख दिया? CM पे क्या कर दिया? खींच दिया। तो यहाँ लिख देंगे रचना। क्या रचना लिखेंगे? C को M से मिलाया। ठीक, इतना हमने यहाँ दर्शा दिया। C को M से मिला दिया। ठीक, अब हमें ऐसा त्रिभुज लेना है जिस पर ये CM ये वाली भुजा आ जाए, ये वाला भुजा आ जाए। तो यहाँ हम लोग त्रिभुज ADM और त्रिभुज CMD, ADM और CDM ले सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज ADM और त्रिभुज DMC में। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? सर्वांग समता सिद्ध करेंगे। तब ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगा, है ना? तो चलिए हल करते हैं इसको। चलिए, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये वाली जो AD भुजा है DC भुजा के बराबर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अभी हम लोग सिद्ध की, क्योंकि समद्विभाजित करता है, जो लंब डाला है समद्विभाजित किया है। तो यहाँ AD जो है DC के बराबर होगा। यहाँ लिख सकते हैं AD जो है बराबर हो जाएगा DC के। किस नियम से? क्योंकि AC का मध्य बिंदु D है। ठीक, ये देखिए AC का मध्य बिंदु क्या था? D। तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा की क्या हो गई? बराबर हो गई ना? इसलिए इसको हमने लिख दिया। ठीक, अब क्या सिद्ध बराबर होगा? ये जो कोण बना है 90 डिग्री का, ये कोण ADM बराबर हो जाएगा, क्योंकि इतने में आधे में 90 डिग्री का है, तो ये भी आधे में 90 डिग्री का, क्योंकि एक रेखा में 180 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये कोण, ये वाला कोण इस कोण की क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कोण ADM बराबर हो जाएगा कोण CDM के। ठीक, ये इसका यहाँ क्या लिख देंगे? प्रत्येक 90 डिग्री का, प्रत्येक 90 डिग्री।
ठीक, लिख देंगे इतना। अब देखिए, एक कोण बराबर ला दिए हैं। अब हम लोग त्रिभुज ए डी एम लेते हैं और त्रिभुज सी डी एम लिए हैं। ये जो ए डी एम और त्रिभुज सी डी एम लिए हैं, तो डी एम दोनों में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भुजा, तो यहाँ लिख सकते हैं डी एम बराबर डी एम। इस नियम से, उभयनिष्ठ भुजा के नियम से, उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक, उभयनिष्ठ भुजा के। अब ये वाला भुजा बराबर हो गया, मतलब ये वाली भुजा खुद अपनी भुजा से बराबर हो गई। तो अब यहाँ कौन सा त्रिभुज सर्वांग समता सिद्ध हो रहा है, क्योंकि भुजा कोण भुजा, यहाँ भी भुजा कोण भुजा। तो यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज एडीएम सर्वांग सम है, त्रिभुज एडीएम सर्वांग सम है त्रिभुज डी एम सी या सी डी एम की, ठीक। यहाँ लिख देंगे भुजा कोण भुजा, मतलब साइड एंगल साइड सर्वांग समता। ठीक, ये हो गया। अब देखिए, जब ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाला कोण इस कोण के बराबर, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, तो ये वाली भुजा जो होगी इस भुजा के बराबर होगी कि नहीं होगी, होगी ना। तो यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए ए एम बराबर हो जाएगा, सी एम की। होगा कि नहीं होगा, ए एम बराबर हो जाएगा सी एम की। यहाँ लिख देंगे सी पी सी टी से, क्या लिख देंगे सी पी सी टी से। ठीक, सर्वांग त्रिभुज के संगत अवयव की वजह से ये वाली भुजा इस भुजा की क्या हो गई, बराबर हो गई ना। अब यहाँ देखिए बच्चों, जो ए बी भुजा है, ए बी भुजा का मध्य बिंदु क्या है, यम है। ए बी भुजा का मध्य बिंदु क्या है, यम है। ए बी भुजा का मध्य बिंदु जब यम हो गया, तो हम लिख सकते हैं यहाँ ए एम जो है, ए एम बराबर हो जाएगा हाफ ए बी के। तो यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए चूंकि ए एम बराबर हो जाएगा 1/2 ए बी के। किस नियम से, इसको लिख देंगे कि क्योंकि यम जो है ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक, ए एम जो हो गया, ये जो ए एम किसका मध्य बिंदु है गया, ए बी का हाफ हो गया, मतलब ए बी का हाफ हो गया ए एम। ठीक, तो जब ये वाली भुजा देखिए यहाँ सी एम जो है, ए एम जो है सी एम के बराबर है, तो ए एम बराबर 1/2 भी है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, इसलिए ए एम बराबर हो जाएगा, सी एम के। और ये जो ए एम बराबर है सी एम के, तो ए एम बराबर 1/2, तो ये भी बराबर हो जाएगा 1/2 ए बी की। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यही हमें तीसरा क्या करना था, इसमें सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। ठीक, इतना हमने सिद्ध कर दिया। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप वीडियो को पुश करके भी आराम से लिख सकते हैं।
आप लोग वीडियो को पुश करके भी आराम से पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, आज से ये हमारा अध्याय पूरा अध्याय 8 चतुर्भुज हमारा कंप्लीट हो चुका है। कल हम लोग नए अध्याय स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों से पीछे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो आप सभी अच्छे कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए, जिससे उन क्वेश्चनों को वीडियो बनाकर और अच्छे से समझा सकें। अगर आप लोगों को हमारे पुराने वीडियो देखना है, आप सभी बच्चे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ मैथमेटिक्स क्लास 9 के नाम से बनी हुई है, वहाँ जाके आप लोग हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं। आप जैसी जाकर क्लासेस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोगों को पीछे क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सभी से कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए, जिससे हम क्वेश्चन वीडियो बनाकर और अच्छे से समझा सकें। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल हम लोग नए अध्याय से में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।